अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपने इस वीडियो को अपलोड किया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली भी वीडियो अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर एक्स ट्यूब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हर अल्लाह ताला की बनाई चीज़ अल्लाह ताला के आगे सजदा करती है, बट कैसे? नजर क्यों नहीं आ रहा कि वो सजदा कर रही है? एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर हम इंसान हैं तो हम तो सजदा कर रहे हैं, वो तो सबको नजर आता है। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल दी जाए पौधों की या दरख्तों की या पत्तों की या चांद सितारों की कि वो भी सजदा करते हैं, वो कैसे सजदा कर सकते हैं? वो आपको नजर नहीं आ रहा। तो वो भी मैं आज आपको साइंस के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपने हमारी इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है, तभी आपको हमारी हर चीज़ की समझ लग पाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस आप तक आती रहें। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जो चांद है वो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है और जो हमारी अर्थ है वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, बट वाई? इसकी वजह क्या है? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। आपको एक और बात बता दूं, जो वो सूरज है वो भी किसी बड़ी चीज के पीछे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। आपने कभी एक चीज नोटिस की है कि जब हम खाना काबा जाते हैं तो तवाफ लाजमी करते हैं, और तवाफ करने का क्या मतलब हुआ? तवाफ करने का सिर्फ एक ही मकसद हुआ कि वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। तो इसी तरह जैसे एक चांद अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है और फिर जो अर्थ है वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, और फिर जो सूरज है वो भी किसी बड़ी चीज के पीछे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। तो इसका क्या रीजन, इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले इंसान अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वैसे हर कोई चीज इर्द गिर्द चक्कर लगाकर अल्लाह ताला की इबादत कर रही है, उनका जिक्र कर रहा है। और अगर आपको बात की जाए माइक्रो लेंस की तरफ देखें तो माइक्रो लेंस के अंदर आ जाते हैं पौधे वगैरह, दरख्त वगैरह। अब आप कहेंगे कि वो चीज़ कैसे सजदा कर रही है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी साइंस की किताबों में या ऐसे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा होगा कि जब हम किसी पौधे के अंदर तक चले जाते हैं, जब उनके एटम्स को देखते हैं, तो आपने चीज़ काफ़ी ज़्यादा गौर की होगी। जो एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। और फिर इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर भी कुछ इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। बट वाई? इसकी रीजन क्या है? और वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो कई इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी में 4 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, और किसी में तो 8 से 12 तक भी होते हैं। तो ये सिलसिला क्यों, मतलब कि इर्द गिर्द चक्कर लगा क्यों रहे हैं? क्या आपने कभी इसका जवाब निकाला कहीं से? क्या आपने कभी इसके बारे में स्टडी की? नहीं की होगी। ओबियसली आपका भाई आपको बता रहा है कि ये क्यों होता है। इसकी मेन रीजन यही है कि हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की बनाई हुई है वो अल्लाह ताला को सजदा कैसे करती है, वो मैंने आपको माइक्रो लेंस तक जाके आपको बता दिया है। और यही बात है कि हर चीज़ अल्लाह ताला की बनाई हुई अल्लाह ताला को सजदा करती है। ये मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ विद साइंस के थ्रू। अगर आपको इसके बारे में नहीं यकीन, तो मेरी नज़र में एक यूट्यूबर है जो सेम इसी तरह की बात को आगे तक लेके आया, और उन्होंने भी लोगों को यही बात बताने की कोशिश की थी कि हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की बनाई हुई है वो अल्लाह ताला को सजदा कैसे करती है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ थी मैंने आपको बेसिक्स के साथ बताई है कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं कि हर जो अल्लाह ताला की बनाई चीज़ है वो अल्लाह ताला को सजदा कैसे कर रही है, तो इसकी मिसाल चाँद, सितारे, सूरज, ये हमारी ज़मीन जिधर हम रह रहे हैं, ये भी इसकी एक जीती जागती मिसाल है कि अगर चांद जो है वो जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है और जमीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, और जो सूरज है वो भी किसी चीज के पीछे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, और जिस चीज के पीछे वो चक्कर लगा रहा है वो भी आगे किसी ना किसी चीज के पीछे चक्कर लगा रहा होगा, लाजमी होगा। ये आपको मैंने बताया कि इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाला हिसाब एक खाना काबा से भी है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि अल्लाह ताला की इबादत कैसे की जाती है। और खाना काबा का तवाफ लगाना भी अल्लाह ताला की एक इबादत है, वो भी एक इबादत के जुमरे में आता है। तो इसी तरह वही तवाफ जैसे हम कर रहे हैं, ओवरऑल दुनिया की बनाई चीज चांद, सितारे, सूरज, हमारी ज़मीन और उसके अलावा भी अलग सियारे, वो भी इसी तरह इर्द गिर्द चक्कर लगाकर एक इबादत का मुजाहिरा कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम गौर करें कि अगर हमने एक फूल लिया है और फूल को एक माइक्रो लेंस की तरफ से देख रहे हैं, तो उसके अंदर भी प्रोटॉन कि इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाला एलिमेंट भी सेम उसी तरह चक्कर लगा रहा होगा जैसे चांद जमीन के इर्द गिर्द और जमीन सूरज के इर्द गिर्द और सूरज किसी बड़े एटम के इर्द गिर्द, और वो जो बड़ा एटम है वो भी किसी चीज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होगी। इसी तरह तवाफ के बीच भी यही चीज होती है। तो ये थी बेसिक्स चीजें जो मैंने आपको
ओवरऑल कुछ ही मिनट्स के अंदर आपको बताई। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।